पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि एक पापी को उसके पाप की सज़ा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों से कोई ना कोई पाप होते रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी ही पाप से निर्मित हुई होती है। उनकी पूरी दिनचर्या पाप कर्म से बनी हुई है। जिनका परिवार पाप की कमाई से पल रहा हो और वे अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, दूसरे देखने वाले लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। वैसे भी लोग कहते हैं पाप का फल बुरा होता है, इसका तो कभी बुरा होता नहीं, ये तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है, तो आइए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस दृष्टांत के बाद। तो चलिए वीडियो में बने रहिए वीडियो के समाप्ति तक। एक बार की बात है, एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की दुकान हलवाई की थी और दूसरे सेठ की फार्चून की थी। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से तो एक बड़ी ईमानदारी से अपनी सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वो दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वो गरीब आदमी हर एक पंडित से एक सवाल करता था कि धन कैसे होता है, तो उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। अब तो वो यह सोचकर बड़ा हैरान रहता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे मालदार होते जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले मालदार क्यों होते हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस ईमानदार व्यक्ति से बोले कि चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। मित्रों, अब तो महात्मा जी के साथ वो ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से एक गड्ढा खुदवाया और उसी गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उसमें जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर भर के गड्ढे में जल डालने लगे। 200 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति के गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मन, यदि 2-4 घड़े और डलवा दिए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि तू 100 घड़ा जल डालने पर नहीं मरा तो 2-4 घड़ा जल डालने से तू कैसे मरेगा। महात्मा जी बोले, चिंता मत करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया। इस जल की तरह पाप जब मनुष्य के कंधे तक रहता है तब तक पता नहीं चलता है और जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम चलता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग के लगने से भस्म हो जाती है या चोर चुरा ले जाते हैं या किसी रोग या किसी मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाते हैं, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने में उतना विलंब समझना चाहिए कि जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने में किया था। शिशुपाल ने जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे, तब सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह पाप अत्याचार करने वाला व्यक्ति धनवान सुखी संपन्न बनता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वो अधर्म करके भी फलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता, सब तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट दोषी होकर भी निर्दोष लोगों की कुपित करता है, वो सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की चाह रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता है, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता।
जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वो इस लोक और परलोक में भी अर्थ काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से पाप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते हैं। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्म अनुसार कर्म करो, सदैव आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद।